गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डीएवी मैथ्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल वर्कशीट नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपीजियम विथ पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड इफ एंगल पी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल क्यू इक्वल टू 50 डिग्री देन फाइंड एंगल आर एंड एंगल एस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रेपीजियम क्या है। तो ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप होता है जिसमें एक पेयर क्या होता है, पैरेलल साइड होता है, और दूसरा जो पेयर होता है वो नॉन पैरेलल साइड होता है। इट मीन्स इसका फिगर जो है इस तरह का है। ये एक ट्रेपीजियम है, इसका नाम क्या दिया, पी क्यू आर एस। सपोज कि ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। इसमें देखिए एक पेयर जो है पैरेलल होता है, ये पी क्यू और ये आर एस। ये पी क्यू और ये आर एस क्या है, आपस में पैरेलल है। और ये पी एस और ये क्यू आर ये नॉन पैरेलल साइड होता है। इसमें हम लोग को पता है एंगल पी दिया हुआ है 30 डिग्री और एंगल क्यू दिया हुआ है 50 डिग्री। तो हम लोग को एंगल एस और एंगल आर निकालना है। हम लोग लाइन एंड एंगल में पढ़ चुके हैं कि अगर दो लाइन आपस में अगर पैरेलल हो, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होता है और एक ट्रांसवर्सल थर्ड लाइन जो है अगर उसको एक ट्रांसवर्सल अगर दोनों पैरेलल लाइन को अगर कट करता है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल बनता है वो सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। या इसी को हम लोग को इंटीरियर एंगल ही बोलते हैं। ये मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। एंगल 1 एंड एंगल 2 को क्या बोला जाता है, को इंटीरियर एंगल। तो इसी तरीके से इस फिगर में देखिए पी क्यू और एस आर क्या है, पैरेलल है। तो ये एंगल पी और ये एंगल एस ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है। और इस तरह से एंगल क्यू और एंगल आर ये दोनों क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस ये पी क्यू पैरेलल दिया हुआ है एस आर के साथ, देयरफॉर एंगल पी प्लस एंगल एस ये दोनों का जो सम होगा ये 180 होगा। रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल जो होता है सप्लीमेंट्री होता है जब दो साइड आपस में पैरेलल हो तो, या दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तब। सप्लीमेंट्री। तो एंगल पी तो हम लोग को पता है 30 है, तो 30 पुट कर देंगे एंगल पी की जगह पे। एंगल एस को एज इट इज रहने देंगे इक्वल टू 180। अब एंगल एस निकालना है तो ये प्लस में 30 डिग्री को इधर आके इक्वल को उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 30 डिग्री। तो 180 माइनस में 30, तो एंगल एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। एक आंसर तो ये निकल गया, ठीक है। इसको थोड़ा रफ करते हैं। ये सेकेंड देखिए इस तरह से एंगल क्यू प्लस एंगल आर, एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। रीजन सेम है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। इसमें एंगल क्यू हम लोग को पता है 50 डिग्री प्लस एंगल आर हम लोग को निकालना है इक्वल टू 180। तो एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ये 50 डिग्री दे दिया है प्लस में, इक्वल के उधर आके हो जाएगा माइनस में। तो एंगल आर इक्वल्स टू 180 माइनस 50, तो एंगल आर निकल जाएगा 130 डिग्री। तो हम लोग एंगल आर और एंगल एस निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोला है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है
विथ एंगल ए इक्वल टू 80, एंगल बी 40, एंगल सी 140 और एंगल डी 100 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इज ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, क्या ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है? तो आंसर इसको जस्टिफाई योर आंसर। इसी का सेकेंड पार्ट है कि इज ए बी सी डी पैरेललोग्राम, जस्टिफाई योर आंसर। अगर ट्रेपीजियम है तो बताइए कैसे, और पैरेललोग्राम है तो उसको भी जस्टिफाई करना है। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कि ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम, ये है कि नहीं। तो पहले ट्रेपीजियम का फिगर बनाते हैं। ए ट्रेपीजियम, ए बी सी डी, ए बी सी डी। एंगल्स दिया हुआ है, एंगल ए कितना दिया हुआ है हमारा 80, एंगल बी कितना है 40, एंगल सी कितना है 140, एंगल डी कितना है 100। हम लोग जानते हैं कि ट्रेपीजियम में वन पेयर जो होता है साइड वो पैरेलल होता है। ये ए बी पैरेलल है किससे, सी डी से, और जो सेकेंड पेयर जो होता है वो नॉन पैरेलल साइड होता है। तो ए बी अगर पैरेलल है सी डी से, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल जब उसको काटता है तो कोई इंटीरियर एंगल जो होता है ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल बनता है उसको कोई इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 का जो सम होता है वो 180 का होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अगर इसको फुलफिल करेगा तो हम लोग समझ जाएंगे ये ट्रेपीजियम है। तो देखते हैं, ये हमारा रफ है, लिखेंगे सिंस देखिए इसमें पैरेलल साइड ए बी और सी डी है तो को इंटीरियर एंगल कौन कौन सा मार रहा है, एंगल ए और एंगल डी को इंटीरियर एंगल है, और एंगल बी प्लस एंगल डी एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है को इंटीरियर एंगल है। अगर को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आएगा तो हम समझ जाएंगे ये ट्रेपीजियम है। लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना, ये हमारा 80 प्लस 100, ये हमारा आ गया 180। इसका मतलब ये को इंटीरियर एंगल है, सप्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये साइड क्या है आपस में पैरेलल है। सेकेंड में देखिए ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना आ रहा है ये 40 प्लस में 140, ये भी कितना आ जा रहा है 180 आ रहा है। यहाँ भी हमारा जो को इंटीरियर एंगल है ये 180 है। इसका मतलब ये जो साइड है वो पैरेलल होगा, ठीक है। ये फर्स्ट को इंटीरियर एंगल है 80 प्लस 80 और 100, ये दो एंगल है, ये को इंटीरियर एंगल बन रहा है सप्लीमेंट्री, और ये 40 और ये 140 ये मिलकर भी बन रहा है सप्लीमेंट्री। इट मीन्स ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। इसलिए हमारा जो ये फिगर होगा वो क्या होगा ट्रेपीजियम होगा। इसके अपोजिट में देखते हैं, अगर हम लोग एंगल ए और एंगल बी को ऐड करते हैं तो 80 और प्लस 40 120 आता है। 180 नहीं आ पा रहा, मतलब एक ही साइड पैरेलल है, दोनों का दोनों साइड पैरेलल नहीं है। दो साइड क्या है को इंटीरियर एंगल 180 आ रहा है, मतलब सप्लीमेंट्री हो रहा है। थर्ड और फोर्थ साइड को भी चेक कर लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 80 प्लस 40, ये आ गया 120, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 180। इट मीन्स ये लाइन और सी डी भी चेक कर लेते हैं। एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 100 प्लस 140, तो ये हमारा आ जा रहा है 240। ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो पेयर है ए बी और सी डी ही पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है ट्रेपीजियम है। यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, because co-interior angles are supplementary. but ये AD and BC are not supplementary, but
AD and BC are not parallel. Not parallel because था यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज लिखाएगा, BECAUSE, बिकॉज, ठीक है। नॉट पैरेलल बिकॉज को इंटीरियर एंगल को आर नॉट सप्लीमेंट्री, आर नॉट हम लोग देख पा रहे हैं कि AB और CD ये तो पैरेलल हुआ क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये सप्लीमेंट्री है, बट AD एंड BC पैरेलल नहीं है क्योंकि इसमें जो एंगल बन रहा है ट्रांसवर्सल के सेम साइड में वो सप्लीमेंट्री नहीं हो पा रहा है, हेंस लिखेंगे ABCD इज अ ट्रेपीजियम। बस एक लाइन और लिख देना है, हेंस या देयरफॉर। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं, हेंस या देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपीजियम। एक आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट देखिए क्या बोला है कि इज ABCD अ पैरेललोग्राम, क्या ABCD एक पैरेललोग्राम है? तो पैरेललोग्राम के पहले हम लोग पिक्चर बना लेते हैं। ये एक रफ फिगर है पैरेललोग्राम का, ABCD, ये एंगल A, ये हमारा एंगल B, ये हमारा एंगल C और ये हमारा एंगल D। तो ये पैरेललोग्राम है कि नहीं हम लोग को ये चेक करना है। तो हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो सिंस हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल है या नहीं है। अगर अपोजिट एंगल इक्वल होगा तो ये पैरेललोग्राम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एंगल A कितना दिया हुआ है हमारा 80, एंगल B 40, एंगल C 140 और एंगल D 140 है, एंगल D 100 है। एंगल D जो है हमारा 100 दिया हुआ है, एंगल C जो है 140 है, एंगल D 100 दिया हुआ है। यहाँ देखिए A के अपोजिट में एंगल C है और B के अपोजिट में एंगल D है। तो सिंस एंगल A डज नॉट इक्वल्स टू एंगल C, एंगल C, एंगल A और एंगल C इक्वल नहीं है। ऑल्सो एंगल B डज नॉट इक्वल्स टू एंगल D, यानी अपोजिट एंगल जो है हमारा इक्वल नहीं है। ये जो B है और D है ये इक्वल एंगल नहीं है, और A और C जो है वो भी इक्वल एंगल नहीं है। ठीक है, लिखेंगे वी नो डैट अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होता है, बट हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। इज नॉट अ पैरेललोग्राम।
ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 75, तो फाइंड द रिमेनिंग एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एक एंगल दिया हुआ है 75। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, कोई भी एक एंगल दिया हुआ है 75, तो बाकी जो एंगल बच रहा है ए बी सी निकालना है हम लोग को। हम लोग जानते हैं कि अपोजिट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम में वो इक्वल होता है और अपोजिट साइड भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो सिंस सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम are equal and opposite side are parallel। अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और अपोजिट एंगल जो होता है इक्वल भी होता है। जैसे ए बी पैरेलल है किससे, सी डी से, और बी सी पैरेलल है ए डी से, और अपोजिट एंगल में एंगल बी और एंगल डी इक्वल होगा और एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, ये दोनों हमारा 75 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है बी और डी, तो निकल गया बी 70, डी जो है 75 है तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 75। अब ए निकालना है और सी निकालना है। तो देखिए अगर ए बी और सी डी, ये ए बी है और ये हमारा सी डी है, ए बी और सी डी तो पैरेलल है, तो ये हमारा जो ए डी, ये जो मिलाने वाला लाइन जो है ए डी, ये देखिए एक ट्रांसवर्सल के जैसा काम कर रहा है। ट्रांसवर्सल के में ये हमारा और ये एंगल हमारा 75 दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो को इंटीरियर एंगल जो बनेंगे वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तक हमारा ये अगर ये 75 है और ये एंगल हमारा ए है, तो दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल है किससे, सी डी से, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए तो हम लोग को नहीं पता, एंगल डी पता है, तो एंगल ए को एज इट इज रहने देंगे। एंगल डी कितना पुट कर दें 75 इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180, ये प्लस का 75 इधर आके क्या होगा माइनस का 75। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5, और 17 में 7 गया 10, ये 105 निकल गया। एंगल ए कितना निकल गया 105। तो एंगल ए के ही अपोजिट में एंगल सी है, तो हमारा एंगल सी भी कितना हो जाएगा, यहीं पर लिखते हैं विच इम्प्लाइज एंगल सी या एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, दोनों इक्वल ही आपस में, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, इसलिए एंगल सी भी कितना हो जाएगा 105। तो हमारा ऑल एंगल्स निकल गया, एंगल ए एंड एंगल सी 105 और एंगल बी एंड एंगल डी 75। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बोला गया टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 1:5, तो फाइंड ऑल द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी मान लेते हैं इसका नाम, ये हमारा एंगल ए, ये हमारा एंगल बी, ये एंगल सी और ये एंगल डी। बोला गया दो एडजेसेंट एंगल,
एडजेसेंट का मतलब क्या, दो लगातार एंगल जो हमारा दिया हुआ है 1 और 5 का रेशियो में, तो हम लोग मान लेते हैं कॉमन रेशियो अगर 1 है तो ये 1x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे लेट कॉमन रेशियो इज 1, सॉरी x, लेट कॉमन रेशियो इज x। कॉमन रेशियो हमारा x हो गया, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 1x और एंगल बी हो जाएगा 5x। सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर, तो एंगल ए अगर हमारा 1x है तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू हमारा एंगल सी, और ये दोनों हो जाएगा 1x। फिर इसी तरह से एंगल बी और एंगल डी दोनों इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल है, ये हो जाएगा हमारा 5x। यानी सारा एंगल्स हमको पता चल गया, ये हो गया एंगल सी हो गया 1x और एंगल डी भी हो गया 5x। अब सारा एंगल्स हम लोग को निकालना है, तो हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो पैरेललोग्राम भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है, इसलिए सारे एंगल का सम भी कितना होगा 360 होगा पैरेललोग्राम में भी। तो सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360, यहाँ लिख सकते हैं रीजन में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखिए या फिर पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। एंगल ए कितना है 1x, एंगल बी 5x, एंगल सी 1x और एंगल डी 5x इक्वल्स टू 360। सबको ऐड कीजिए, 5 और 1 6 और 5 11 और 1 12, तो ये हमारा हो गया 12x इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा 30, यानी जो 1x का वैल्यू निकल गया 30। एंगल ए कितना है 30, एंगल सी भी कितना है 30, तो x का वैल्यू अगर 30 है तो 5x यहाँ से निकाल लीजिए, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 30, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 150। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, यही लिख देते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ये दो एंगल तो इक्वल ही है और ये दोनों है 30 के इक्वल क्योंकि x का वैल्यू 30 आ चुका है, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी और ये दोनों है 150। हम लोग चारों एंगल्स निकाल लिए हैं, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर क्लास समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।